हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आज हम शुरू करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है साथियों, तो हमारा जो हेडिंग है आज का दोस्तों वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लेते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है। जो उसकी दूरी होती है दोस्तों वो होती है 2a। ये बिंदु A और ये है बिंदु B। ठीक है दोस्तों, बिंदु B पर हमने प्लस आवेश को रखा और बिंदु A पर हमने माइनस आवेश को रखा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा साथियों, प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल आरोपित करता है और माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, जो हमारा प्लस आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल को आरोपित करता है और इसी प्रकार जो हमारा माइनस आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। ठीक है दोस्तों, बिंदु बी से एक लंब रेखा खींची गई जो कि बिंदु सी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्लस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाया जाता है, वो होता है दोस्तों Q इंटू E। इसी प्रकार दोस्तों माइनस Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा होता है F माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों क्रिया रेखा। ठीक है साथियों,
ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्रिया रेखा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि F प्लस क्यू व F माइनस क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं तथा क्रिया रेखा भिन्न है, इसलिए यह एक बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साथियों ये जो बल है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तथा इनकी जो क्रिया रेखा है वो भी क्या है, भिन्न है, इसलिए ये क्या आरोपित करेंगे, एक बलाघूर्ण। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा होता है बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणे क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिएगा दोस्तों कि ये हमारी क्रिया रेखा है और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है दोस्तों वो है BE, और जो बल आरोपित हो रहा है वो F माइनस क्यू और F प्लस क्यू। तो दोनों अगर दोस्तों अगर आप बल को देखोगे तो क्या है, बराबर होते हैं, इसलिए हम इसमें से किसी एक बल को लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा F इंटू क्रिया रेखा हमारा हो गया दोस्तों BC, और बल आघूर्ण को दोस्तों हम लिखते हैं टाउ से। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे आगे त्रिभुज BCA से। ठीक है साथियों, BCA से अगर हम देखते हैं तो ये कोण कितना है दोस्तों, थीटा, और थीटा के जस्ट सामने दोस्तों लंब होती है और ये हमारा क्या है, कर्ण, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ये हो गया दोस्तों हमारा BC डिवाइड बाई A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 2A। तो यहां से हमने BC निकाला 2A साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, हमने BC निकाल लिया 2A साइन थीटा। चलिए आगे देखते हैं समीकरण 1 से। ये हो गया दोस्तों टाउ इज इक्वल टू F इंटू BC। देखिएगा दोस्तों, टाउ इज इक्वल टू F इंटू BC हो गया हमारा। जो F की वैल्यू होगी दोस्तों, दोनों बल आपस में बराबर हैं, इसलिए हम किसी एक बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E, और BC हमारा आ गया दोस्तों 2A साइन थीटा। यहां से दोस्तों होंगे टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। दोस्तों हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारा आएगा टाउ इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम रखते हैं P E साइन थीटा।
ठीक है साथियों। दोस्तों ये जो P है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है साथियों। अगर इसको सदिश के फॉर्म में लिखना है या सदिश के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, चूंकि दोस्तों यहाँ पर है साइन थीटा और साइन थीटा के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा दोस्तों, हम देखते हैं कुछ केस। केस नंबर फर्स्ट ये है दोस्तों कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो देखिएगा ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव को लिया प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है साथियों, तो अगर हम देखते हैं कि टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका आता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो टाउ होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा PE, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, ठीक है साथियों। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये केस नंबर सेकंड कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, इसमें हमने एक द्विध्रुव को इस तरीके से रखा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है साथियों वो माइनस Q से प्लस Q की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, माइनस Q से प्लस Q की ओर चलती है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है दोस्तों माइनस Q और ये हमारा प्लस Q, तो इसकी दिशा में होगा, इसलिए टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। तो हो जाएगा दोस्तों टाउ इज इक्वल टू P साइन 0 डिग्री, और अगर हम यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू रखते हैं दोस्तों वो होता है 0। यानी कि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये हमने आज देखा कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों कमेंट भी करें। धन्यवाद।